प्रातः क्लास चल रहा था 24/8/1967 गुरुवार को छठे पेज के अंत में बात चल रही थी। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, पर ये कैसे बनते हैं? कौन बनाता है? बोला भगवान तो पुजारी नहीं बनाते हैं ना बच्चे, तो कौन बनाता है? जो पूज्य सो पुजारी, तो पूज्य कौन बनाता है? सवाल ये है, पुजारी बनाने का सवाल नहीं है। पूज्य कौन बनाता है? शिव बाबा पूज्य बनाता है। शिव बाबा जिसे कहा जाता है तो वो परम पूज्य है। और सदा पूज्य है। सदा पूज्य तो नहीं है, कभी पूज्य तो कभी पुजारी। तो सदा पूज्य कौन है? उसकी पूजा होती है? उसको याद करते हैं या पूजा होती है? पूजा साकार की जाती है या निराकार की जाती है? निराकार को तो याद किया जा सकता है, उसकी पूजा कैसे करेंगे? बिंदी की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, फूल पत्थर चढ़ा, लुढ़क जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। वो तो दिखाई भी नहीं पड़ती। इन आंखों से दिखाई पड़ती है क्या? तो किसके ऊपर जल चढ़ाएंगे, फूल पत्थर चढ़ाएंगे? तो निराकार जो एवर प्योर है, वो ही वास्तव में भगवान है ना, जो साकार शरीर में प्रवेश करके जैसा नाम वैसा काम करके दिखाता है। क्या काम करके दिखाता है? जो मनुष्यों की बस की बात ही नहीं है। विष पीना कोई मनुष्य मात्र से दुनिया में नहीं है जो विष पी के जिंदा रहे। काला सांप काटता है ना, शरीर में विष छोड़ता है, तो कोई जिंदा रहता है क्या? नहीं। तो ये तो भगवान है। भगवान पुजारी बनाते हैं या पूज्य बनाते हैं? भगवान तो पुजारी नहीं बनाते, पूज्य बनाते हैं। अच्छा, पूज्य बनते कौन हैं? भगवान पुजारी बनते हैं? भगवान पुजारी नहीं बनते तो दूसरों को कैसे बनाएंगे? तो भगवान तो पूज्य है, पूजने योग्य है, तो वो तो पूज्य ही बनते हैं।
पुजारी बनाने वाला कोई और है क्या? है कौन? अभी प्रश्न दूसरा है। ये रावण है। कहते हैं राम ही रावण बनता है। तो ये सभी कितनी कितनी उनके अनेक प्रकार की ढेर पॉइंट तुम बच्चों की समझाई जाती है। जभी बड़े दिन होते हैं तभी समझाया जाता है। कृष्ण आ रहे हैं, जो तुम लोग लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? सन 67 की बात बताइए। हर सेंटर में मोस्टली जो मुख्य मेन गेट होता था उसके ऊपर गेट पर ही लिखा हुआ होता था, मोटे मोटे अक्षरों में चित्र दिया श्री कृष्ण का। और दिखाते हैं कि एक हाथ में स्वर्ग का गोला और लात में दिखाई गई नरक का गोला, नरक की दुनिया। नरक की दुनिया को लात मार रहे हैं और स्वर्ग की दुनिया को हथेली पे दिखाया जाता है, बुद्धि रूपी हथेली में। तो तुमने वो चित्र लिखा हुआ है, वो तो उनको बताओ। देखो ये कृष्ण आएगा ना, तो सतयुग में तो जरूर फिर कृष्ण होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे फिरेगी? पहले भी सतयुग के आदि में आया था, फिर आएगा, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी फिरेगी ना। पहले पहले नई दुनिया होती है, फिर पुरानी होती है। पहले 16 कला संपूर्ण, फिर कलाहीन। तो ये 16 कला संपूर्ण में नई दुनिया में सतयुग में जाएगा जरूर, और फिर वो पुरानी दुनिया में जैसे कहाँ वो तमो प्रधान हो जाते हैं तो उनको काला दिखाते हैं। अब अकेले कृष्ण को काला दिखाते हैं या राम को भी काला दिखाते हैं? कहते हैं राम भगवान, कृष्ण भगवान काले बनते हैं तो पुजारी बन जाते हैं, तो उनको भगवान कहेंगे क्या? और फिर एक राम कृष्ण ही थोड़े ही हैं जिनको काला दिखाते हैं। चौबीस 8 67 की वाणी का 7वां पेज। एक कृष्ण को थोड़े ही दिखाते हैं, नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो पहला पहला राजा इस दुनिया का कौन हुआ? कहेंगे कृष्ण। बचपन में नाम कृष्ण का, बड़ा होता है तो नारायण। टाइटल मिल जाता है, लेकिन ये टाइटल क्यों मिला नारायण का है? क्या सतयुग के आदि में वो ज्ञान जल में रहते हैं? नार माने में तो ज्ञान जल,
आयन माने घर, रहते हैं क्या? ज्ञान जल में नहीं रहते हैं, लेकिन जो ज्ञान का सार है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, उस सार में तो टिके हुए रहते हैं ना। तो सारी प्रजा, यथा राजा रानी तथा सारी प्रजा उसी स्टेज में टिकती है, कोई में देवान का नाम निशान नहीं। तो देखो, उन कृष्ण में भी बहुत समझ है कि सार की बात में टिकते हैं। तो जानते हैं ना कि विस्तार में सार नहीं दिखाई देता, छुप जाता है, और सार में ही सब कुछ है। श्री कृष्णपुरी में भी सब कोई 84 जन्म नहीं लेंगे, है क्या कहा? भले श्री कृष्णपुरी में पहले जन्म में आवेंगे, फिर भी पूरे 84 जन्म लेंगे क्या? है नहीं लेंगे। कृष्ण का ही 84 जन्म नहीं होता है पूरा, है 84 जन्म तो होता है, लेकिन पूरे कल्प में उनका कितना टाइम कम हो जाता है? 50 साल कम हो जाता है। तो पूरे 84 जन्म कहेंगे क्या? नहीं। तो फिर कौन है? कोई है भी या नहीं जिसके पूरे 84 जन्म के ऑलराउंड पार्टधारी? तो सवाल आता है कि सतयुग के जो कृष्ण है उसको जन्म देने वाला कौन? जो जन्म देने वाला है वो ही पूरे 84 जन्म लेने वाला। तो फिर उसी का नाम होना चाहिए श्री कृष्ण, परंतु वो तो संगम युग का है। संगम युग की बात तो दुनिया में किसी को याद नहीं। शास्त्रों में है सारी संगम युग की बातें, लेकिन ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि ये संगम युग भी कोई युग होता है जिसमें पुरुषोत्तम युग भी होता है ना। ये भी तो हिसाब है ना कि 100 वर्ष, ये तो 1250 वर्ष है ना। सतयुग के, त्रेता के, द्वापर, कलयुग के एक एक युग के 1250 वर्ष है ना। तो ये 100 वर्ष का क्या हिसाब? इन 100 वर्षों में चारों युगों की शूटिंग होती है। हाँ, सतयुग में 100 वर्ष, 150 वर्ष की आयु होती है ना बच्चे, फिर जरूर वो आयु खलास हुई। अगला जन्म आया तो आयु कम होगी ना। क्यों कम होगी? है वो 100। हाँ, क्यों कला कम होती? आत्मिक स्थिति कम हो जाती। अरे आयु कम होने का, कला कम होने का कारण हुआ भोग वासना। देवताएं भी तो भोग ही होते हैं ना, है कर्मेंद्रियों से सुख नहीं भोगते, भ्रष्ट इंद्रियों से।
ज्ञान इंद्रियों से तो सुख भोगते हैं ना, ज्ञान इंद्रियों में भी नंबरवार। तो सतयुग के पहले जन्म के बाद कुछ न कुछ आयु कम हो जाती है। कोई की 1 वर्ष एक आयु होगी तो कहेंगे कम हो गई। तो 84 जन्म की आयु, तो 83 जन्म की भी तो आयु वो आने वाले होंगे ना। फिर 82 जन्म भी आने वाले होंगे। तो जो 83 जन्म में आने वाले होंगे वो तो अगली पीढ़ी हो गई ना, और 82 जन्म में आने वाले होंगे वो और भी अगली पीढ़ी हो गई। तो ऐसे ऐसे सतयुग की 8 पीढ़ियों में कम होते जाएंगे। लास्ट वाला नारायण पूरी 2 कला कम हो जाएगी। सतयुग की 7 जन्म कम हो जाएंगे 8वें नारायण के। तो वो आने वाले जो होंगे वो ऐसे ऐसे होंगे, कम कम कम। तो उनमें आयु भी कम होगी, आत्मा की शक्ति पावर भी कम होगी। तो 1250 वर्ष, फिर 1200 वर्ष भी, और फिर 12 सदियां भी तो कम हो जाएंगी। सदियां माने 100 साल। कि 1-2 के पीछे आएंगे। कोई 84, तो कोई 83, तो कोई 12 कम हो जाएंगे, है ना। 84, 83, 82, 81, 80 ऐसे भी चले जाएंगे, नीचे में आते जाते हैं। अगर पूरा 84 जन्म कहें तो फिर कृष्ण का ही कहेंगे जरूर। और उनके साथ जो फर्स्ट पीढ़ी में आने वाले होंगे, या तो उनके साथ जो रहने वाले होंगे उनके ही 84 जन्म कहेंगे। तो वो भी तो टाइम बहुत लगता है ना बच्ची, क्योंकि एवरेज 150 वर्ष की आयु तो होती है ना। सतयुग के कृष्ण के बाप की आयु ज्यादा होगी। उस तरह की जो भी आत्माएं होंगी, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाली, उनकी भी आयु, लेकिन वो भी तो नंबरवार होंगे ना। तो इस हिसाब से कहेंगे कि नहीं, सिर्फ कृष्ण एकदम पूरा 84 जन्म लेता है, बाकी तो फिर कमती हो जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? कम को पकड़ना चाहिए या मुख्य को पकड़ना चाहिए? मुख्य को पकड़ना चाहिए। फिर एक तो नहीं होगा ना। राज्य का मुखिया एक पीढ़ी में एक होगा तो दूसरी पीढ़ी में दूसरा, तीसरी पीढ़ी में तीसरा।
कभी एक मनुष्य हो जाते हैं? नहीं, उनके साथ फिर जरूर दूसरे भी होंगे। ये कभी क्यों कह दिया? एक मनुष्य हो जाते हैं, कभी हो जाते हैं। राजा सतयुग में पहली पीढ़ी में एक, फिर दूसरी पीढ़ी में एक, फिर तीसरी पीढ़ी में एक, तो पूरे युग में कई एक हो गए ना, 7 हो गए। अगली पीढ़ी में टोटल सतयुग की पीढ़ी हुई 8। तो बताया कभी एक मनुष्य हो जाते हैं राजा। एक युग में है? नहीं होते। हो जाते हैं? नहीं होते है? कुछ पता नहीं। हो जाते हैं है? कभी माने कोई एक राजा होता है। यहां युग की बात हो रही थी। एक युग में, सतयुग में 8 पीढ़ियां, त्रेता में 12-13 पीढ़ियां। तो कभी एक मनुष्य राजा हो जाता है क्या? अरे हो जाता है ना। पुरुषोत्तम संगम युग में सारी दुनिया में एक ही राजा होगा ना। वो युग ही भूल जाते हैं है? जिसको खास याद रखना चाहिए सो ही भूल जाता है। नहीं, उनके साथ फिर दूसरे भी होंगे। क्या कहते हैं उनको? राज्याधिकारी। उन राज्याधिकारियों में फिर मुख्य राज्याधिकारी कितने होंगे? 8 होंगे। फिर उसके बाद उन 8 मुख्य राज्याधिकारियों में असिस्टेंट भी होंगे कुछ है, अंडर द कंट्रोल काम करने वाले है। वो अंडर द कंट्रोल क्यों बने? क्योंकि संगम युगी के पुरुषार्थी जीवन में कंट्रोल से बाहर रहे होंगे। जो सदा कंट्रोल से बाहर रहे होंगे तो उन्हें कंट्रोल में रहना पड़ेगा। उसी जन्म में या अगले जन्म में? उसी जन्म में। तो कोई यादगार दिखाई है, कोई चित्र दिखाए हैं? है? नहीं। अरे दिखाए हैं ना है? हाँ, राम की राजगद्दी बहुत प्रसिद्ध है ना। क्या? तो राम की राजगद्दी के चित्र तो बहुत हैं, घर घर में टंगे रहते हैं। राम राज्य का बहुत गायन है, तो चित्र भी बने हैं। तो उनमें दिखाते हैं ना, एक जो श्रीमत के अंडर दी कंट्रोल रहा तो वो गद्दी पे बैठा है, और बाकी कोई छाता लिए, छत्र छाया लिए छाया कर रहा है? कोई झाड़ू लगाने वाला, झाड़ू कहते हैं, क्या कहते हैं, पंखा कहते हैं, पंखा, चावल डुलाने वाला। अब हर समय तो राजगद्दी पर नहीं बैठा जाता। जब राजगद्दी नहीं होगी बैठने की, सभा नहीं लगी हुई होगी, तो झाड़ू भी लगाता होगा नहीं? हाँ, कोई पांव पखार रहा है, तो ये कौन है? जो
अंडर द कंट्रोल नहीं रहे, भले सबसे पहले थे पढ़ाई पढ़ने में, लेकिन पीछे हो गए, तो फिर ऐसों को कंट्रोल में चलना पड़ता है। तो फिर कितने होंगे ये नहीं कह सकते हैं कि फिर कितने होंगे, क्योंकि असिस्टेंट जो नीचे काम करते हैं उनकी संख्या थोड़ी होती है कि बहुत ज्यादा होती है, बहुत होती है। तो ये भी सब तुम सुन रहे हो, मनुष्यों के जन्म, बुद्धि में तो 84 लाख जन्म भरे पड़े हैं। क्या ये कैसे भर गए हैं? ये 84 लाख जन्म कैसे भर गए? क्योंकि मनुष्य आत्मा ही कोई है जो 84 लाख योनियों जैसे काम करती है। क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि की बीज है ना, तो दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो उसमें लागू, उसके स्वभाव संस्कार में लागू न होती हो, आगे या पीछे। तो फिर उनको बताना जरूर चाहिए, झट के बताना चाहिए कि कृष्ण आ रहे हैं। किनको बताना चाहिए? कौन बताएंगे? जो खुद ही बड़े बड़े बोर्ड लगाए मेन गेट पर और फिर उनको उखाड़ के फेंक दें, वो बताएंगे? वो कैसे बताएं? उनकी खुद ही समझ में नहीं आया तो फिर दूसरों को कैसे बताएंगे कि श्री कृष्ण आ रहे हैं और कब आ रहे हैं? उनसे पूछा जाएगा कब आ रहे हैं तो कहें अगले जन्म में आ रहे हैं। अरे अगले जन्म को कौन देखेगा? उससे क्या फायदा? तो ये आगे चल करके बहुतों को आवाज निकलेगा कि बरोबर ये लड़ाई होती है और श्री कृष्ण उसमें मुख्य पार्ट बजाते हैं। महाभारत युद्ध में लड़ाई कराने का मुख्य काम किसने कराया? अर्जुन को किसने समझाया लड़ाई लड़ो? अब एक अर्जुन की तो बात नहीं है, सभी अर्जुन है। अर्जन करने वाले सद्भाग्य का ज्ञान के आधार पर पहले ज्ञान अर्जन करते हैं, फिर ज्ञान के आधार पर अच्छे कर्म करते हैं तो सद्भाग्य बनता है। तो लड़ाई ये जरूर होगी। तो कौन से कृष्ण की बात है? सतयुगी कृष्ण की बात है क्या? नहीं। तो सतयुगी कृष्ण की डायनेस्टी में जो आने वाले होंगे या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों में जो भी आने वाले होंगे सतयुग में, उनकी बुद्धि में बैठेगा क्या ये बात कि श्री कृष्ण आ रहे हैं? चित्र तो बनाई दिया, लिख तो दिया बोर्ड पर, लेकिन समझा सकेंगे? वो नहीं समझा सकते। ये दुनिया पुरानी है, सो अब ये नई दुनिया नई होने की है। पुरानी दुनिया नई जरूर होगी ना, क्योंकि नई थी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उनमें सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए भगवान बाप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या सब धर्मों को त्याग दो। सब धर्मों को त्यागेंगे तो उनके धर्म पिताओं को याद करेंगे बैठ के, तो उनको भी बुद्धि से त्याग देंगे। तो क्या करना पड़े? सब धर्म की खोज करनी पड़े, कौन सी युग में होते हैं? ऐसे थोड़े ही कि शास्त्रों में दिखाई दिया, महाभारत में क्या दिखाई दिया कि कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आए।
अरे द्वापर के अंत में तो लिमिटेड धर्म होते हैं, लिमिटेड मत पंथ संप्रदाय होते हैं। जब सब धर्म आ जाएं इस सृष्टि पर, अनेक मत मतांतर वाले, तब की बात है। तब भगवान आते हैं इस मत मतांतरों, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश वाली दुनिया को खलास करके सत्ययुगी दुनिया स्थापन करने के लिए। क्योंकि कलह क्लेश होता ही है झूठ के आधार पर, झूठे झूठे काम करते हैं तो कलह क्लेश बढ़ता है। तो अभी तो ये बिल्कुल सहज है ना बच्चे समझाना। तुम बच्चों की बुद्धि में तो रात दिन यही बात चलती रहे, क्या कि कैसे समझाएं। क्या बात है कि सत्युगी कृष्ण कोई लड़ाई नहीं लगवाता है? पुरानी दुनिया में सब धर्मों की लड़ाई लड़ाने के लिए वो सत्युगी कृष्ण की बात नहीं है, ये तो संगम युगी कृष्ण की बात है। परंतु संगम युगी कृष्ण को जो समझाए सकते हैं वो जानते भी तो होंगे ना। जो जानते होंगे समझाए सकते हैं तो वो उस राज्य में आवेंगे, संगम युगी कृष्ण के राज्य में। जो समझाए सकते नहीं, जानते ही नहीं, क्योंकि जो समझते हैं सतयुग में कृष्ण आवेगा। वो सतयुग का कृष्ण कौन है? संगम युग में कौन पार्ट बजाता है? कहेंगे ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए, अब शरीर ही छूट गया तो विश्व धर्मों में झगड़ा कौन कराएगा? जो सब खलास हो जाए कौन कराएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब सतयुगी कृष्ण की बात नहीं है, संगम युगी कृष्ण की बात है। बस अभी गए के गए स्वर्ग में, अभी गए, अभी इसी जन्म में गए हैं? गए या नहीं गए? गए, इसी जन्म में गए, अगले जन्म की बात नहीं। भगवान बाप आया है तो बाप का वर्षा उसी जन्म में मिलता है ना जिस जन्म में बाप के बच्चे बने। और सारा चक्कर बच्चों को मालूम है, और दुनिया में बिल्कुल कुछ भी नहीं देखो जानते हैं, कोई भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में तो इस दुनिया का चारों युगों का पूरा चक्कर है, और चारों युगों की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, वो भी उसमें भी सारा चक्कर बुद्धि में बार बार आता है। और ये चक्कर जो ज्यादा लगाते हैं बुद्धि में मनन चिंतन मंथन करके, वो ही फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। इसलिए बाप ने क्यों आकर के कहा भगवान वाच है, और तो कोई शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है भगवान वाच। और शास्त्र क्राइस्ट के सुनाए हुए होंगे, बाइबल में जो बातें आई हैं वो मूल रूप में किसने सुनाई? क्राइस्ट ने सुनाई। मोहम्मद ने जो बातें बनाई सुनाई वो कुरान में आई। शंकराचार्य ने जो बातें सुनाई वो शंकराचार्य के जो वेदों की टीकाएं की गई हैं। मुख्य जो भगवत गीता का भाष्य उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने भी यही बताया कि गीता का भगवान कृष्ण है। तो वो कहते तो थे शिवो हम ही भगवान हैं, परंतु अगर वो भगवान थे तो लड़ाई लगाई क्या? महाभारत युद्ध हुआ क्या? सब धर्मों का विनाश हुआ क्या? एक सत धर्म की स्थापना कराई क्या? ऐसा झूठे झूठे टाइटल रखवाई लिए, शिवो हम ब्रह्मास्मि आत्मा सो परमात्मा। देखो
ये सभी हैं अंधे की औलाद। अंधे कौन अंधे है? ये सभी माने कौन सभी? ये जितने भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि हैं, कौन कौन? अरे लास्ट का नाम भूल गए? लास्ट भी तो मठपंथ बताया है, धर्म तो नहीं है। मठपंथ तो है, संप्रदाय तो है। कौन? जिन्होंने लिखा सत्यार्थ प्रकाश, अपना धर्म ग्रंथ का नाम दिया महर्षि दयानंद। हाँ, तो ये सभी धर्म पिताएं अंधे हैं। किसकी औलाद है? अंधे की औलाद। कौन है मूल अंधा? है अंधा तो है, कान तो बहुत बड़े बड़े, कान से बहुत सुनता है, कानों में बहुत सुनाता है, इतना किसी ने सुनाया नहीं। लेकिन आंखों से अंधा है। वाह वाह, उन्हें कुछ भी पता नहीं कि भगवान कौन है। ब्रह्मा बाबा को पता नहीं। अरे जिसके अंदर साक्षात त्रिकालदर्शी प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है, उसको खुद ही पता नहीं कि ये कौन सुनाता है। समझता है कि बस निराकार ज्योति बिंदु आके सुनाती है सन 47 से। अरे निराकार ज्योति बिंदु आके से सुनाती है, तो फिर जो श्रीमद् भगवत गीता है भगवान की गाई हुई, उसको क्लैरिफाई तो करो, है क्लियर तो करो। तो कहेंगे हाँ गीता का भगवान कृष्ण है। अरे वो तो उन धर्म पिताओं ने भी ऐसे ही मान लिया, विद्वान पंडित आचार्यों ऋषि मुनियों ने सब मान लिया क्या, कि गीता का भगवान कृष्ण है। परंतु भगवान अंधा कैसे हो सकता है? भगवान तो ज्ञान सूर्य है, सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ होता है, या चंद्रमा की तरह कभी अंधा भी होता है? कह देते हैं कि सूर्य को भी ग्रहण लगता है, संपूर्ण ग्रहण, परंतु ऐसा होता थोड़े। वो तो बीच में चंद्रमा आ जाता है, एक तरफ पृथ्वीवासी होते हैं पृथ्वी पर, और चंद्रमा के उस पार सूर्य होता है। तो चंद्रमा बीच में आने से परछाया पृथ्वी पर पड़ता है, तो जो पृथ्वीवासी हैं उनको सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या समझते हैं कि सूर्य अंधेरे में है। अरे सूर्य कभी अंधेरे में नहीं होता। उनको पता ही नहीं है कि वो ज्ञान सूर्य कौन है इस सृष्टि पर, जो रोशनी देता है ज्ञान की। अब निराकार ज्योति बिंदु कैसे देगा? वो तो नहीं देगा। वो निराकार ज्योति बिंदु जरूर कोई साकार में प्रवेश करता है और फिर देता है। तो चालाकी से बन गए अंधे, नाम पड़ गया धृतराष्ट्र। क्या धर लिया? धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धारण की, राज्य की, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, धन संपत्ति सारा धर लिया चालाकी से। नहीं तो वास्तव में वो सारी धन संपत्ति थी पांडु की, जिसे कहा जाता है पंडा। पंडा माने रास्ता दिखाने वाला, असली। कहाँ का? झूठे तीर्थों का नहीं, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता दिखाने वाला। उसको तो जानते ही नहीं। जानते होते तो बीच में शरीर कैसे छोड़ जाते? शरीर छूट गया तो देवता बनेंगे, फिर तो भूत प्रेत जैसा ही बनना पड़ेगा। भले श्रेष्ठ भूत प्रेत कहा जाए, मुसलमानों में उसे जबराइल कहते हैं, हिंदुओं में उन्हें फरिश्ता कहते हैं, परंतु देवता तो नहीं हुए ना। क्या गीता में तो लिखा हुआ है क्या? जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं
वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, सूक्ष्म शरीरधारियों से। और जो देवताओं की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की, नारायण की, वो विष्णु की, वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं। और जो मेरी उपासना करते हैं, तो मेरे पास बुद्धि रखेंगे, बुद्धि का लगाओ मेरे पास जाएगा तो मेरे से प्राप्ति करेंगे। मेरे अलावा इस सृष्टि पर अखूट ज्ञान का भंडारी तो कोई है नहीं। और सबसे जास्ती पवित्र चीज है क्या? ज्ञान। वो भी मनुष्यों का ज्ञान नहीं, मनमत का ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान एक से आता है। तो एक ही सुप्रीम सोल शिव है, जो सदा शिव है, सदैव त्रिकालदर्शी स्टेज में रहता है। एक सेकंड भी इस सृष्टि पर जब पार्ट बजाता है तो अज्ञानता की स्टेज में नहीं आता। तो वो इस सृष्टि पर आकर के साकार में ही पार्ट बजाएगा ना। वो तो अकर्ता भोक्ता है, अजन्मा है, उसको अपना शरीर है ही नहीं। तो जिस तन में पार्ट बजाता है वो भी तो क्या हुआ? पूज्य है या पुजारी है? वो पूज्य बनता है पहला पहला। तो जो पहला पहला पूज्य है उसे कहते हैं देवताओं में सबसे बड़ा देवता। क्या नाम? महादेव टाइटल मिलता है। फिर कहते हैं देवताएं तीन हैं बड़े से बड़े, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, उनमें भी कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शंकर महादेव। बाकी चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, शिव का डायरेक्ट कनेक्शन न विष्णु से होता है, क्योंकि विष्णु पवित्र है या अपवित्र? पवित्र देवता। तो पवित्र में तो शिव भगवान प्रवेश ही नहीं करते। किसमें प्रवेश करते हैं? वो तो पतित तन में आते हैं ना। पतितों को आके पावन बनाना है ना। तो पतितों को पावन बनावेंगे तो किस पतित में पावन बनावेंगे? इस दुनिया का जो बड़े से बड़ा पतित हो उसी में पार्ट बजावेंगे ना। उसको पावन बनाई दिया तो वो फिर सारी दुनिया को पावन बनाई देगा। उस एक को आप समान बनाया तो सारी दुनिया शिव बाप समान पवित्र बनेगी। बनेगी तो नंबर वन, एक जैसे तो बन नहीं सकते। तो ये जो अंधे की औलाद अंधे कहा जाता है, ये कोई तुम बच्चों के लिए थोड़े कहा जाता है। तुम कोई अंधे की औलाद थोड़े ही हो, तुम तो सोजरे की औलाद हो ना। सोजरा कौन? ज्ञान सूर्य। तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे हो ना। निराकारी भी है ज्ञान सूर्य, आत्मा भी है और फिर साकारी भी है। अब ये अपने बच्चों के लिए तो नहीं कहेंगे अंधे की औलाद अंधे। तो ये हैं धृतराष्ट्र के बच्चे। क्या? कौन? अंधे की औलाद अंधे। और ये हैं युधिष्ठिर के बच्चे। क्या? वो तो युद्ध करते करते ब्राह्मणों की दुनिया में बीच में ही मारे डर के शरीर, यज्ञ के आदि में ही पहले भाग गया था। पहले भगोड़ा बन गया, दूसरी बार में हार्ट फेल हो गया। बाप तो कहते हैं योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो तुम बच्चे हो युधिष्ठिर के बच्चे। कैसे युधिष्ठिर के बच्चे? युद्ध में अंत तक स्थिर रहता है। क्या? ऐसे नहीं कि नरक की दुनिया में शरीर छोड़ जाए, क्योंकि नियम है नरक की दुनिया में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जन्म लेगा। इसलिए वो तो जीते जी, युधिष्ठिर के बच्चे जीते जी स्वर्ग में जाएंगे। अब बताओ युधिष्ठिर किसको कहा जाता है? नाम है युद्ध स्थिर। तो जरूर जो ज्ञान में
आने के बाद, ईश्वरीय ज्ञान समझने के बाद, सुनने के बाद आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहे, उसको क्या कहेंगे? युधिष्ठिर की औलाद। जैसा बाप का खून होगा, बच्चों का भी वैसा ही खून होगा ना। भागने वालों का खून होगा क्या तो भगोड़े बनेंगे, और युद्ध में डटे रहने वाले का, सूर्यवंशियों का खून होगा तो सूर्यवंशी बनेंगे, डटे रहेंगे। जैसे दुनिया में विनाश होता है ना। तो ये जो विश्व जिसे कहा जाता है, वो सारे ग्रह नष्ट हो जाते हैं। एक सूर्य तो रहता है, और कौन सा रहता है? और कौन सा ग्रह बरकरार बना रहता है? पृथ्वी बरकरार बनी रहती है माना महाकाली बरकरार रहेगी है। महाकाली एक में नहीं समाएगी, नहीं, ये सारी सृष्टि में सब बृहस्पति, जो बड़े से बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। बड़े से टकराते हैं सारे ग्रह और चूर चूर हो जाते हैं। वो चाहे पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हो। हाँ, युधिष्ठिर किसको कहा जाता है ये बताओ? युधिष्ठिर किसका नाम है? किसी ने कहा धर्मराज का नाम है। नहीं, युधिष्ठिर है ब्रह्मा का नाम। क्या बोलो, है या नहीं है? कैसे? वो भगोड़ा नहीं है? वो ज्ञान में चलते चलते बीच में ही शरीर नहीं छोड़ जाता है। महाभारत युद्ध सामने खड़ा है तो महाभारत युद्ध खत्म हो गया तब शरीर छोड़ा या पहले ही शरीर छोड़ दिया? हाँ, अरे ब्रह्मा कोई एक का नाम थोड़े ही है। ब्रह्मा तो चतुरानन पंचानन गाया जाता है, 4 मुखों वाला, 5 मुखों वाला। तो जो एक परम ब्रह्म है ना, उसी की बात है। वो है युद्ध में आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहने वाली आत्मा। अंत तक क्या, उसका अंत होता ही नहीं। वो अनादि है और अनंत है, समझा ना? क्योंकि युद्ध के मैदान में तो ये है ना, कौन? ब्रह्मा बाबा ने कहा अंधे की औलाद। युद्ध के मैदान में तो ये है ना। ये किसने बोला? ये है ना किसने बोला? शिव ने बोला। युद्ध के मैदान में तो ये है ना। ये माने कौन? जो बाजू में बैठा हुआ आत्मा ब्रह्मा की सोल है, उसकी तरफ इशारा किया, बताया ये है अंधे की औलाद। अरे अब अंधे शिव को तो नहीं कहेंगे है? अंधे तो मनुष्यों को कहा जाता है ना। तो मनुष्यों की औलाद, मनुष्यों के अंधे की औलाद अंधे। तो ब्रह्मा बाबा कौन से मनुष्य की औलाद है? अरे अलौकिक जन्म में, ये नया जन्म है ना, इस अलौकिक जन्म में ब्रह्मा बाबा किसकी औलाद हैं? अरे जल्दी बताओ।
अरे प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है ना, प्रजापिता ने जाना, ज्ञान बुद्धि में आया, ज्ञानी बना पूर्व जन्म में, ओम मंडली में अंधा था या सोच रहा था है? अगर सोच रहा होता तो फिर काम पूरा करता, उनको भी तो शरीर छूट गया ना, इसका मतलब ज्ञान पूरा नहीं था, तो अंधा ही हुआ। चलो अंधा नहीं तो झंझार तो होगा ही। तो ये भी मनुष्य की औलाद है, अंधे की औलाद अंधे। तो फिर मनुष्य सज्जे के, तो फिर मनुष्य यहां आना चाहिए ना कोई, वो किसको कहेंगे? जो मनुष्य यहां आना चाहिए, सज्जे की औलाद, सोजरे की औलाद है, तो धृतराष्ट्र भी अंधे को कहेंगे है? तो युधिष्ठिर फिर ये ब्रह्मा। अब कौन से ब्रह्मा के मुख की ओर इशारा किया होगा? तो ब्रह्मा को युधिष्ठिर भी कहते हैं ना, युधिष्ठिर भी क्यों लगा दिया? क्या भीम अर्जुन नकुल सहदेव भी कहते हैं? हाँ वो भी कहते हैं। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, वो भी कहते हैं, क्योंकि औलाद है ना बच्ची, उनको जो है उसको औलाद नहीं कहेंगे है? जो अभी है उसको औलाद नहीं कहेंगे, नहीं, औलाद कहा ही जाता है तब जब किसका जन्म होता है? अब उसको औलाद कहेंगे, आत्मा औलाद थोड़ी ही कहेंगे। आत्मा तो सदाकाल है, अविनाशी है, उसका तो जन्म मृत्यु होती नहीं है। मनुष्यों का जन्म और मृत्यु होती है, प्राणियों का जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो वो तो अनादि बच्चे ही हैं। कौन है? अनादि, जिनका आदि है ही नहीं। कब जन्म लिया कोई को पता ही नहीं। यज्ञ के आदि में तुम बच्चों ने कब जन्म लिया कोई को पता है? कहां जन्म लिया कोई को पता नहीं। समझे ना? उसको औलाद अक्षर भी नहीं कहेंगे, औलाद अक्षर दे नहीं सकेंगे। हम कहेंगे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। क्या कहेंगे? अभी भले बीच बीच में कुछ दूसरी बात आ जाती हो, लेकिन अभी भविष्य में हम सब बच्चे पक्के हो जाएंगे तो कहेंगे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कोई पूछेगा किसके बच्चे, कहेंगे शिव। अच्छा सीबीआई आके पूछेगा किसके बच्चे, तो क्या बताएंगे? हैं? शिव बाबा के बच्चे बताएंगे। कौन है शिव बाबा? तो कहेंगे शिव बाबा बिंदी है, ब्रह्मा के तन में बिंदी आता, उसने आके जो वाणी चलाई वो ज्ञान सुना था। अरे तो घुमा के रख दिया। तो औलाद कहां हुए?
औलाद तो उन्हें कहा जाता है जब बच्चा बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो अभी तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहेंगे, क्या क्या अक्षर नहीं दे सकेंगे औलाद का? औलाद तब बनेंगे इस अलौकिक संगम की दुनिया में जब संसार में तुम्हारा नाम बाला होगा, प्रत्यक्ष होंगे।